लेकिन इनको लिखे जरूर पॉइंट को। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा बार जेट में आया हुआ एक तो साम्य स्थिरांक और एक होता है दर स्थिरांक। दर स्थिरांक को ही दूसरा नाम बोलते हैं वेग स्थिरांक। देखना होता क्या है, ये दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक संबंधित होता है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग से। अभिक्रिया की दर या वेग से दिया जाता है और ये दिया जाता है वेग समीकरण में। हमें पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है और समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक कहलाता है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। हालांकि कोटि प्रथम कोटि का मैंने एग्जाम्पल लिया है, अगर किसी भी कोटि का लेना हो तो यहाँ n के घात के समानुपाती होता है। यहाँ से हम k की विमा ज्ञात करते हैं और k की विमा ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है, वो आता है मोल 1 माइनस n, बोलते जाओ, लेटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। किसी भी कोटि के लिए अगर आपको वेग स्थिरांक का फॉर्मूला ज्ञात करना है, उसकी विमा ज्ञात करनी है, तो यहाँ n का मान रखिए। n का मान रखते ही आपको कोटि का पता पड़ेगा। सबसे पहले उसकी कौन सी कोटि आपको दे रखी है, हो सकता है वेग समीकरण से आपको कोटि ज्ञात भी करना पड़ जाए, फिर पूछ ले दी गई जानकारी के अनुसार जो कोटि प्राप्त होती है उसके वेग स्थिरांक की विमा क्या होगी। ज्यादा बार जेट एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि वेग स्थिरांक की विमा किसी भी कोटि के लिए पूछ लेता है। बात करता हूं मैं साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक हमेशा लिखा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज पर, साम्य अवस्था पर परिभाषित होता है और हमेशा ये सक्रिय द्रव्यमान के पदों में या आंशिक दाब के पदों में लिखा जाता है। अगर सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के पदों में लिखा जाता है वो केसी लिखा जाता है और आंशिक पार्शियल प्रेशर के पदों में केपी लिखा जाता है। केपी और केसी में ये अंतर है कि केसी सममांगी साम्य के लिए भी और विषमांगी साम्य के लिए भी, दोनों के लिए लिखा जा सकता है। इस सममांगी विषमांगी का मतलब है अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। सारे अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था ऐसी हो या एक ही भौतिक अवस्था हो तो उसको बोलते हैं सममांगी। और केपी केवल और केवल लिखा जाता है सममांगी के लिए लिखा जाता है, जबकि केसी दोनों के लिए लिखा जाता है। जब इन पर ताप की निर्भरता की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी है। जब भी आपकी ताप पर निर्भरता इनकी देखनी है आपको, तो आपको पता है K इक्विवेलेंट की ताप पर निर्भरता सबसे पहले अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगी, क्योंकि अभिक्रिया की प्रकृति बताई जाती है एंथैल्पी से, उष्मा में परिवर्तन क्या हो रहा है। अगर अभिक्रिया के दौरान उष्मा में योग हो रहा है तो एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव और उष्मा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, बोले तो उष्मा शोषी है, और अगर उष्मा में परिवर्तन नेगेटिव है इसका मतलब अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है। अब आपको पता है साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता बताने के लिए एक वैज्ञानिक आया था वॉन टॉप, और वॉन टॉप समीकरण क्या होता है, K इक्विवेलेंट बराबर A माइनस का E डेल एच अपॉन आर टी। यहां से पता पड़ रहा है कि यहां पर अभिक्रिया की प्रकृति को बताने के लिए डेल एच आ रहा है। मैं बात करता हूं पहले उष्मा शोषी के लिए। उष्मा शोषी के लिए डेल एच पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, ये गुणा में है ये सामने। अब आपको पता है डेल इक्विवेलेंट समानुपाती यहां -1 अपॉन टी है, ताप बढ़ाओगे साम्य स्थिरांक घटेगा, नेगेटिव में घट रहा है इसका मतलब पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो उष्मा शोषी के लिए तो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो साम्य स्थिरांक के इक्विवेलेंट का मान बढ़ेगा, लेकिन यदि यही अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हुई तो यहां डेल एच नेगेटिव रखोगे, पहले से आगे नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते ही उष्मा क्षेपी के लिए ये K इक्विवेलेंट है ना, ये ऐसे होगा 1 अपॉन टी। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे K इक्विवेलेंट का मान क्या होता जाएगा, कम। इसका मतलब है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर आप ताप बढ़ाओगे तो साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता इस बात पे निर्भर करती है कि अभिक्रिया की प्रकृति उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है। उष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाओगे साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा, उष्मा क्षेपी के लिए ताप बढ़ाओगे साम्य स्थिरांक का मान घटेगा। और कभी भी साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो साम्य अवस्था की जानकारी से लिखा जाता है। प्रारंभ में वो चाहे सक्रिय द्रव्यमान दे दे चाहे मोल दे दे, वो नहीं, आप साम्य अवस्था की जानकारी लिखो। बात करता हूं, ये समीकरण था वॉन टॉप समीकरण, और लेकिन
वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता जिस समीकरण से दी जाती है वो समीकरण था आर्रेनियस। और आपको पता है आर्रेनियस का समीकरण होता है के बराबर ए माइनस का ई अपॉन आर टी। अब आपको पता है सक्रियण ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, कम करती है। चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो और चाहे छेपी हो, ताप बढ़ाओगे अणुओं के मध्य प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अभिक्रिया की दर बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान भी सदैव बढ़ता ही है। ताप बढ़ाओगे बढ़ेगा, ताप घटाओगे अभिक्रिया की दर घटेगी, वेग स्थिरांक घटेगा। इसका मतलब वेग स्थिरांक केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया चाहे कोई सी हो, ताप बढ़ाओगे सदैव अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। ये दो स्थिरांक है। इनके अलावा भी मैं आपको स्थिरांक बता देता हूं एक बार, एक साथ देखना कि इनके बारे में क्या क्या होते हैं। ये साम्य स्थिरांक क्या क्या हो सकता है, ये केसी भी हो सकता है, ये केपी भी हो सकता है, ये के ए भी हो सकता है, ये के बी भी हो सकता है, ये के एच भी हो सकता है, ये के डब्ल्यू भी हो सकता है। देखना ये सारे के सारे, और ये के एस पी भी हो सकता है। देखना एक मिनट, के ए है सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, के पी है आंशिक दाब के पदों में साम्य स्थिरांक, के ए है अम्ल का आयनन स्थिरांक। कोई भी दुर्बल स्पीसी होती है उसके लिए लिखा जाता है। प्रबल स्पीसी का तो 100% आयनन होता है, उसका तो आयनन स्थिरांक की अनंत होता है। जब भी के और के बी के मान दे रखा हो इसका मतलब स्पीसी वीक है। ये क्षार का आयनन स्थिरांक, ये जल अपघटन स्थिरांक, ये पानी का आयनिक गुणनफल, और के एस पी है विलेयता गुणनफल। ऐसे ही एक क्यों आता है जिसे बोलते हैं अभिक्रिया गुणांक। अभिक्रिया गुणांक की तुलना के इक्विवेलेंट साम्य स्थिरांक से करने पर यह पता पड़ता है कि अभिक्रिया अभी कहां है। अभिक्रिया अगर दिशा में जाना चाहेगी, पश्च दिशा में जाना चाहेगी, या साम्य अवस्था पर है। हमें पता है अगर साम्य अवस्था पर है तो अभिक्रिया गुणांक की वैल्यू साम्य स्थिरांक के बराबर होती है। और यदि अभिक्रिया गुणांक ज्यादा हो गया और साम्य स्थिरांक कम हो गया, इसका मतलब साम्य स्थिरांक ज्यादा क्यों हुआ, इसका मतलब उत्पाद ज्यादा है। साम्य स्थिरांक की तुलना अभिक्रिया गुणांक से करने पर यह पता पड़ता है अभिक्रिया कहां जा रही है, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी। क्यों ज्यादा होने का मतलब है उत्पाद बटा अभिकारक ही तो होता है इसका फॉर्मूला। उत्पाद ज्यादा है, अभिकारक कम है, इसका मतलब अभिक्रिया जाती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, कहां जाएगी, पश्च दिशा में। अगर क्यों कम है, के इक्विवेलेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ रे, क्यों क्या हो गया, कम क्यों हुआ, अभिकारक ज्यादा हो गया, उत्पाद क्या हो गया, कम। अभिक्रिया कहां जाएगी, अगर दिशा में। तो आप यहां से ये मैंने गुणांक के बारे में बताया है। ये छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इन पॉइंट को आराम से समझे और बिल्कुल जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बन रहा है आईसीआर बीएचयू जेड तीनों में, उन्हीं को आपको पॉइंट वाइज बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।